मेरी जान की जान लेने की कोशिश की थी, मैं उसे कैसे छोड़ देती। भाई तुम तो अपने प्यार की दुहाई देती हो ना कि तुम जोगी से सच्चा प्यार करती हो। अरे कैसा प्यार है तुम्हारा? तुम्हारे सामने तुम्हारे पति को जान से मारने की कोशिश की और तुमने आसानी से उसे माफ कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी बहन है। भाई तुम्हारे प्यार में ना शिद्दत नहीं है, जुनून नहीं है, लेकिन मेरे प्यार में है। तुम जानती हो हमारे प्यार में एक और फर्क है। हमारा प्यार सिर्फ हदों को पहचानता है, उन्हें मानना जानता है, लेकिन मेरा प्यार हर हद को तोड़ता है, हर हद से बाहर निकलता है, क्योंकि मेरे प्यार में शिद्दत, जुनून और सनक ये सब है। क्या कहती थी तुम्हारी बहन रेनू? अवनीत पागल है। उसे मैं पागल लगती थी ना, उसे मेरा पागलपन देखना था, इसलिए मैंने उसे अपना पागलपन दिखा दिया। अही मैं जोगी से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, लेकिन मेरे जोगी की आंखें ना मुझे जीने की उम्मीद देती हैं। उसकी मुस्कुराहट मुझे खुशी देती है, उसकी दिल की धड़कन मुझे जिंदगी देती है। मेरे जोगी के आपके आंसू मेरी जान ले लेते हैं। भाई मैं अपने प्यार के लिए ना भगवान से भी लड़ सकती हूँ, तो ये दोनों तो फिर भी इंसान थे। इन्होंने मेरे प्यार के बीच में आने की कोशिश की, उसे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं इन्हें कैसे बख्श सकती थी? तुम जानती हो माही, जब हमारे अपनों को चोट पहुंचती है ना, तो तुम जैसे लोगों को सिर्फ तकलीफ होती है, लेकिन मुझ जैसे लोग ना हिसाब लेते हैं उनसे, एक एक आंसू का हिसाब लेते हैं। मैंने जो किया प्यार के लिए किया, अपने जोगी के लिए किया। उन्होंने मुझे मजबूर किया, इसलिए मैंने ये सब किया। और उन्होंने इतने पाप किए थे ना कि उसके पाप का घड़ा भर गया था, इसलिए उन्हें सजा देना ना बहुत जरूरी था माई। लेकिन मैंने ये काम अपने हाथों से नहीं किया, क्योंकि मैं अपने हाथ ना गंदे नहीं करना चाहती थी। इसलिए मैंने पूरे इत्मीनान और पूरे सुकून से ये काम किसी और से करवाया। मैंने सिर्फ इंसाफ किया है माही, उनकी जान लेकर। इंसाफ किया नहीं अवनीत, इंसाफ तो मैं करूंगी। मेरी जिंदगी में आग लगाने वाली, मेरी जिंदगी का सारा सुख चैन छीनने वाली तुझे तो आग मैं दूंगी अवनीत। चुप। हिम्मत भी मत करना कुछ बोलने की। आज तूने अपनी सारी हदें पार की अवनीत। तू कौन होती है मेरे प्यार पे उंगली उठाने वाली?
जिसने एक बेटी से उसकी मां छीन ली, वो क्या जाने प्यार क्या होता है? नहीं जानती प्यार क्या होता है अपनी। और जिस जोगी के पीछे तू पागल हो रही है ना, जिस दिन उसे पता लगेगा ना ये तूने किया है, वो तेरी जान ले लेगा अपनी। तुझे पता है, जिस बेटी की मां को तूने इतनी बेरहमी से मारा है ना, उस बेटी को किसी की जरूरत नहीं, ना जोगी की, ना कानून की, ना पुलिस की। तुझे सिर्फ और सिर्फ मैं सजा दूंगी, और ऐसी सजा दूंगी कि तू याद रखेगी। मैं बिल्कुल बुरी नहीं हूं। मैंने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया है ना, और कोई भी इंसान या कोई भी रिश्ता परफेक्ट तो नहीं होता ना, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उस इंसान को या उस रिश्ते को छोड़ दें। हाँ, हूं मैं पागल, जोगी के प्यार में हूं मैं पागल। तुम्हारे पागलपन ने आज सारी हदें पार कर दी अफनी। कानून तो क्या, रब भी तुझे इस गुनाह के लिए माफ नहीं करेगा। पर सजा तो मिलेगी, और वो सजा तुम्हें वो देगा जिसने अपनी मां को खोया, जिसने अपनी बहन को खोया। Really? माही, मुझे ये बताओ कि तुम मुझे कैसे सजा दोगी? जान से मारोगी क्या? मैं तुम्हारी तरह इतनी गिरी हुई नहीं हूं अफनी। तुम्हारी बस इतनी सी सजा होगी कि तुम्हें खुद अपने मुंह से सबको अपनी सच्चाई बतानी होगी। जो कुछ भी तुमने मम्मी और दी के साथ किया, आकाश के साथ किया, जो भी खेल खेले, सब सच। और इसी तरह तुम्हारी इस छोटी अच्छाई का सच्चा अंत होगा। और आज तो दशहरा है ना, तो एक बार फिर अच्छाई की बुराई पर जीत होगी अफनीत। एक नसीहत देती हूँ माही, याद रखना, सही और गलत हम जहां खड़े होते हैं वहां से तय होता है। जगह बदल दो, सही और गलत अपने आप बदल जाता है। लेकिन तुमने बिल्कुल सही कहा, रावण को मारकर ही तो त्योहार की शुरुआत होती है ना। और मेरी लव स्टोरी की रावण तो तुम हो ना माही। तो क्यों ना तुम्हारी कहानी को यहीं खत्म कर दिया जाए।
जोगी। नाटक कर रही है। इसने तेरी आंखों पे ना अपनी झूठी सच्चाई की ऐसी पट्टी बांधी कि तुझे सच और झूठ में कोई फर्क समझ नहीं आ रहा है। बस माही, मुझे लगा था इतना गलत हो जाने के बाद ना तू सबक सीख चुकी होगी, तुझे अपनी गलती का एहसास होगा, पछतावा होगा, पर नहीं। और तू सच क्या बताएगी? मैं बताता हूं। तेरे मन में जो जलन है ना अवनीत को लेके, जो गुस्सा है, जो नफरत है, उसके चलते तूने इस पे इल्जाम लगाया कि तेरी मम्मी जी और रेनू की कातिल ये है। नहीं जोगी, मैं जानता था कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर भी सिर्फ तेरी खातिर मैंने पुलिस को बोला कि तहकीकात करो, पता लगाओ कि सच है क्या, ताकि तुझे पता चल पाए कि सच है क्या। और देख, आज सच सबके सामने खड़ा है। तुझे मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। भरोसा? पूरा भरोसा है तेरी आंखों में उस गुस्से पे जो शमशान घाट से निकलते वक्त मैंने देखा था। भरोसा है पूरा तेरी नफरत पे जो तेरे मन में अवनीत के लिए है। भरोसा है पूरा अवनीत और मेरे रिश्ते को लेकर जो तेरे मन में जलन है उस पे। भरोसा है तेरे हाथ में जो चाकू देखा था उस पे, जो वो जमीन पे बिखरे हुए खून को देखा था ना, उस पे भरोसा है, क्योंकि ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। अगर आंखों देखी हर बात सच होती तो वहम और गलतफहमी नाम की कोई चीज नहीं होती। थी मैं गुस्से में, था मुझे गुस्सा। मैंने अपनी माँ और अपनी बहन को खोया जोगी, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने नहीं मारा है उसको, उसने खुद अपने पेट में चाकू मारा है। ये सही है। अब तू ये बोल रही है कि उसने चाकू भी खुद को मारा, तो ये भी बता दे क्यों मारा। ताकि तू मुझ पर नहीं उस पे भरोसा करे। तुझे सच में लगता है कि मैं उसकी जान ले सकती हूँ? हाँ, मार सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तू अपने मायके वालों से कितना प्यार करती है। तेरे लिए ना पूरी दुनिया में उनसे बढ़कर, उनसे ज्यादा प्यारा कोई नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ना मैं हूं। जब मम्मी जी गिरी थी, उन्हें चोट लगी थी, तब तूने अवनीत पे इल्जाम लगाया था। कोई सबूत था? ये आकाश ने इतनी गंदी हरकत की, उसके बावजूद तो इसके साथ खड़ी रही। सारे सबूत इसके खिलाफ थे। तूने बोला कि अवनीत ने झूठा इल्जाम लगाया। हर बार तूने अवनीत पे इल्जाम लगाया, पर हर बार तू गलत साबित हुई है। तो कैसे भरोसा करूं? मैं ही पागल थी जो ये सोच के कोशिश करती रही कि हमारा दिल, हमारी आत्मा और हमारी रूह जुड़ी हुई है, कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी है। तेरी मेरी एक जिंदड़ी। और आज तूने वो गलतफहमी दूर कर दी जोगी। अपने हर वादे की तरह आखिरी वादा भी तोड़ दिया तूने। हमारे छठे फेरे में मैं तुझसे वादा करता हूं कि कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, और ना ही जिंदगी के किसी मोड़ पर तुझे अकेला छोड़ूंगा। ये तो वो जोगी है ही नहीं जिससे मैंने शिद्दत से प्यार किया था।
बदल गया है तू जोगी। अफसोस माही, तू भी वो माही नहीं रही जिससे मैंने पागलों वाला प्यार किया था। वो माही ऐसी नहीं थी, वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती थी, किसी को दुख नहीं दे सकती थी। तो कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती थी। नहीं जोगी, आज मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि ये वही मेरी माही है जो किसी की जान लेने की कोशिश कर सकती है, और वो भी उसकी जिसने उसके पति को मुझे स्टार बनाने की कोशिश की। तू आज उसे मारने की कोशिश कर रही है। जोगी कैसी बातें कर रहे हो? प्लीज शांत हो जाओ। मैंने जो किया ना इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। ओ नहीं यार, दोस्ती ऐसी नहीं होती है। हमारा रिश्ता ना दोस्ती से बढ़ के है। तूने जो मेरे लिए किया ना वो कोई दोस्त नहीं करता अवनीत। तूने हर कदम पे मेरा साथ दिया है। मैं तेरा कर्जदार हूं और मैं चाह के भी ये कर्जा नहीं उतार सकता। तो मेरे रहते तेरे साथ अगर कोई गलत करेगा तो मैं गलत करने नहीं दूंगा, फिर वो चाहे कोई भी हो। झूठ पे झूठ बोले जा रही है और तू उसे सच मान रहा है। उसका सिर्फ एक मकसद है, हम दोनों को अलग करना ताकि वो तेरी साथ रह सके। तू तो मेरे बिना बोले मेरी हर बात समझ जाती है। ऑफ कोर्स। मेरा ग्लास क्यों खाली है? अभी भर देती हूँ। अच्छा जोगी, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसे साइन कर दे। इंपॉर्टेंट उनके लिए होगा, मेरे लिए नहीं। बिल्कुल। ऐसी हजारों म्यूजिक कंपनीज मार्केट में हैं, पर जोगी जैसा सिंगर सिर्फ एक है। अब जाकर उन्हें बोल 1 करोड़ से 1 रुपया कम नहीं होगा। जोगी, जोगी 75 लाख कम नहीं होते। ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले, मेरी सलाह मान। तू होता कौन है मुझे सलाह देने वाला? मैं वो हूं जो तेरे लिए बड़े बड़े प्रोड्यूसर से कॉन्ट्रैक्ट्स लाता हूं। तेरा सबसे पहला ब्रेक मैंने तुझे दिया था, और आज तू जो सुपरस्टार है ना, वो मेरी वजह से बना है। ओह, तूने मुझे सुपरस्टार बनाया है? हाँ, भूल गया? तू तो जगरातों में भूल मैं नहीं रहा, भूल तू रहा है। ये जो आज पार्टी है मेरे लेटेस्ट गाने के सुपर हिट होने की खुशी में है। यहां कोई जरा सा कामयाब क्या हो जाए
उसके 10 बाप खड़े हो जाते। और कामयाबी के जिस शिखर पर मैं बैठा हूं, वहां तो जैसे 100 कुत्ते खड़े हैं लाइन लगाकर, मुझे ये बताने के लिए कि मुझे सुपरस्टार उन्होंने बनाया है। लेकिन सच तो ये है कि मैं सुपरस्टार बना हूं तो अपनी आवाज और अपने अंदाज की बदौलत। और हां, अवनीत की वजह से इसने मुझे ब्रेक दिया, मुझे हौसला दिया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। और तू मेरा नौकर है और नौकर बन के ही रहे। भूल मत, जब तेरा 2 नंबर का धंधा ठप हो गया था तो तुझे मैंने सहारा दिया था, वरना तू सड़क पर भीख मांग रहा होता। मेरे इस आलीशान घर में जो तू अय्याशी कर रहा है, महंगी दारू पी रहा है, ये सब मुफ्त का नहीं है। समझ गए। मैं प्रोड्यूसर को 1 करोड़ देने के लिए मना लूंगा। और ये काम तो इतना आसान नहीं होगा, इसके लिए तो भीख मांगनी पड़ेगी। घुटनों पर आ और भीख मांग के दिखा। जोगी बस कर, हर चीज की एक लिमिट होती है। मैं तेरा एम्प्लॉय हूं, गुलाम नहीं। योगी आज भी पैसे को और तुझ जैसे कुत्तों को जूते की नोक पर रखता है। जोगी जोगी त्योहार है आज। त्योहार के दिन मेहमान के साथ में ऐसा सलूक किया जाता है क्या? अर्जुन ने जोगी के साथ जबान लड़ाने की हिम्मत की है, इसकी सजा तो उसे मिलनी थी। घूर क्या रहा है? क्या हुआ अमनीत? शायद मेरा बहता।
ये तो ऐसे भागी जैसे इसने कोई भूत देख लिया हो। अवनीत, क्या बात होगी? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? माही, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती। माही, 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 मेरे को पता था भाई, तू एक न एक दिन जरूर आवेगी। मेरी लाडो, मेरी बच्ची। माता रानी ने सुन ली मेरी। पर माई, तू इतना जल्दी कैसे? मतलब माही के अच्छे बर्ताव की वजह से इसकी रिहाई जल्दी हो गई। माता रानी ने मेरी पुकार सुन ली, मेरी भाई वापस आ गई। अच्छा ये तो बता, तू ये इतना अच्छा गाना कैसे गा लेती है? कहाँ से सीखा बेटी? पीछे बस माता रानी की मेहर है। जेल में मैं माता रानी के मंदिर की देखभाल करती थी और वहां कुछ औरतों को संगीत सिखाने के लिए चौकी के गुरुजी आते थे, तो बस आरती के लिए सीखा। बहुत बढ़िया, घाटों में से रास्ता बनाना तो कोई तेरे से सीखे। तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। चल चल घर चले। नहीं पीछे, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। ऐसा मत बोल माई, उस घर को और हम सबको तेरी बहुत जरूरत है बेटी। कामयाबी के नशे में चौकी ने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। चल चल निखिल, अपना चौकी ने संभाल ले। पीछे मेरा चौकी तो 3 साल पहले ही खो गया था। आप जिस चौकी की बात कर रहे हैं उससे मेरा कोई वास्ता नहीं। क्या तेरा मुझसे भी कोई वास्ता नहीं? मेरा प्यार, मेरा इंतजार, क्या उसके कोई मायने नहीं है माई तेरे लिए?